नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जैसन गुरुकुल पर। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा हाल फिलहाल में जो बयान दिया गया है, साथ ही जो सरकारी विद्यालयों में कार्यरत, खास तौर पे जो प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उन्हें जो एसीएस साहब के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, कहीं न कहीं प्राथमिक विद्यालय में उन शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए चिंताजनक है जो दूसरे राज्यों से आकर के बिहार में शिक्षक बने हैं। एसीएस डॉक्टर सिद्धार्थ साहब का साफ साफ कहना है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को उनके स्थानीय भाषा में ही पढ़ाना है। खास तौर पे जो कक्षा प्रथम द्वितीय के बच्चे हैं, उनके लिए तो अनिवार्य है कि उन्हें उन्हीं की भाषा में शिक्षित किया जाए। बिहार में मगधी बोला जाता है, बिहार में अंगिका बोला जाता है, बिहार में ब्रज भाषा बोला जाता है, बिहार में भोजपुरी भाषा बोला जाता है। तो इस प्रकार के जो लोकल क्षेत्रीय भाषा है बिहार के, अब इसमें बिहार में चूंकि 38 जिला है, बिहार में 9 प्रमंडल हैं, बिहार इतना बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ एक राज्य है, विभिन्नताओं से भरा पड़ा है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली है, अलग अलग भाषा है। तो उन क्षेत्रों में रहने वाले जो बच्चे हैं, वह अपने ही क्षेत्रीय भाषा में किसी भी विषय वस्तु को अत्यधिक समझना पसंद करते हैं और समझते भी हैं। तो उनके लिए अनिवार्य बन जाता है कि उन्हें उन्हीं की क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए और साथ साथ किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाया जाए तो उनके आसपास के परिवेश से जोड़ करके पढ़ाया जाए। सिर्फ किताबी ज्ञान देने से बच्चों के अंदर शिक्षा का ज्ञानवर्धन नहीं हो पाएगा। उनके अंदर जो है आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं भर सकते हैं, उन्हें विवेकशील नहीं बना सकते हैं, उन्हें ज्ञानी और बुद्धिमान नहीं बना सकते हैं। उसके लिए शिक्षकों को एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना होगा। उसके लिए शिक्षकों को किताबों से ऊपर उठ करके और उनके पास जो बाहरी नॉलेज है, ज्ञान है, उस नॉलेज और ज्ञान के आधार पर किसी भी विषय वस्तु को बच्चों के अंदर डालना होगा, उनको समझाना होगा। अब यहीं से सवाल उठता है कि आखिर पिछले बीपीएससी आयोग के द्वारा जो 2 चरणों की भर्ती हुई, उसके बाद तीसरे चरण का भर्ती जो प्रक्रियाधीन है, तो इन 3 बड़े भर्तियों में डोमिसाइल नीति हटा करके दूसरे राज्यों के शिक्षकों को यहां भर दिया गया। जब नियोजन इकाइयों के माध्यम से भी शिक्षकों की भर्ती हो रही थी, उस दरमियान भी डोमिसाइल नीति हटा करके दूसरे राज्य के शिक्षकों को यहां नियोजन इकाइयों के माध्यम से नियोजित के तौर पर लिया गया है। अब इतने बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के शिक्षक जब आकर के बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हो चुके हैं, तो उनके लिए यह बहुत बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है कि आखिर वे जो हरियाणा से हरियाणवी बोलने वाले आए हैं, जो राजस्थान से राजस्थानी बोलने वाले आए हैं, जो गुजरात से गुजराती बोलने वाले आए हैं, पंजाब से पंजाबी बोलने वाले आए हैं, जो दिल्ली से दिलीवाल हिंदी जो है वो बोलने वाले आए हैं, जब उड़ीसा से उड़िया बोलने वाले, झारखंड से सादरी बोलने वाले, बंगाल से बंगाली बोलने वाले एवं अन्य राज्यों से दूसरे दूसरे भाषाओं को बोलने वाले जब लोग यहाँ पे शिक्षक बन बैठे हैं, शिक्षिका बन बैठे हैं, तो उनके लिए जरूर यह चुनौती है कि वह बिहार के क्षेत्रीय भाषा हिंदी नहीं, यहाँ भोजपुरी बोल करके पढ़ाना होगा, मगधी बोल करके पढ़ाना होगा, ब्रज भाषा बोल करके पढ़ाना होगा, यहाँ जो अंगिका भाषा है वो बोल करके पढ़ाना होगा एवं अन्य जो यहाँ के क्षेत्रीय भाषा है, बोली हैं, उनमें उन भाषाओं बोलियों का प्रयोग करते हुए और यहाँ के बच्चों को पढ़ाना होगा। तो कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों का जो खास तौर पे प्राथमिक विद्यालय है, उसमें जो बिहार के क्षेत्रीय शिक्षक या शिक्षिका हैं और दूसरे राज्य के जो शिक्षक और शिक्षिका हैं, उनके बीच वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए होगी कि जब क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने की बात आ रही है, तो यहाँ के जो क्षेत्रीय मूल निवासी बिहार के जो स्थानीय शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वे अवगत है यहाँ के भाषाओं से। उन्हें भोजपुरी बोलने आता है, उन्हें मगधी बोलने आता है, उन्हें अंका बोलने आता है, उन्हें ब्रज भाषा बोलने आता है एवं अन्य क्षेत्रीय जो भाषा है वो बोल लेते हैं। तो इस वजह से अब उनको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन अब दूसरे राज्यों के हैं, अब वो हरियाणवी में पढ़ाएंगे, वो पंजाबी में पढ़ाएंगे, वे दिल्ली वाला हिंदी बोलेंगे, गुजराती, मराठी, उड़िया, छत्तीसगढ़िया, उधर उत्तराखंडी, हिमाचली, उधर
असमी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वाला भाषा यहाँ आकर के बोलेंगे। हालांकि वे हिंदी में ही पढ़ाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो जहां रह गया है बचपन से और वहां का जो भाषा उसका है, जो बोली उसका है, उसके शब्द और शब्दावली जो है, उसके टोन जो है, कहीं ना कहीं हिंदी बोलते समय आ ही जाता है। और वहां के बोली, वहां के जो शब्द शब्दावली, वहां के जो टोन है, यदि हिंदी में रूपांतरित करके या हिंदी वाक्य में प्रयोग करते हुए यदि यहाँ के बच्चों को पढ़ाया और समझाया जाएगा तो वे समझेंगे ही नहीं। तो अब दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप होगा, और जिसके कारण जो है शिक्षक न तो बच्चों को समझा पाएंगे और न ही बच्चे शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए विषय वस्तु को समझ पाएंगे। अब इसे लेकर के यहाँ के क्षेत्रीय जो शिक्षक शिक्षिकाएं होंगे उनको जो है प्रधानाध्यापक के द्वारा कक्षा प्रथम द्वितीय में भेजा जाएगा कि आप जाकर के पढ़ाएं। तीसरा चौथा पांचवा का बच्चा जो है वो थोड़ा बहुत हिंदी समझना शुरू कर देता है, तो उसमें जो है दूसरे राज्य के शिक्षक शिक्षिकाएं जो आए हैं वो पढ़ाएंगे। इस प्रकार से मैनेज करना पड़ेगा। अब तो यह एक मूल कारण बन जाता है कि आने वाला जो आगामी शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 है उसमें डोमिसाइल नीति लागू कर दिया जाए, खास तौर पे प्राथमिक और मध्य विद्यालय में, अर्थात कक्षा प्रथम से 8वीं तक के विद्यालयों में। सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में प्रत्येक 38 राज्यों में जहां भी प्राथमिक प्रारंभिक शिक्षकों की भर्ती होता है वहां पे वहीं के मूल निवासी स्थानीय लोगों को ही शिक्षक के रूप में भर्ती किया जाना चाहिए, ताकि कक्षा प्रथम से 8वीं तक में पढ़ने वाले जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें वहां के क्षेत्रीय जो लोग हैं वे शिक्षक के रूप में रहेंगे, तो वे अपने भाषा, अपने परिवेश से जोड़ करके पढ़ाएंगे, जिसमें जो है बच्चे काफी अत्यधिक समझ पाएंगे। साथ ही यह जो स्थानांतरण का जो प्रोग्राम बनाया गया है बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा, यह भी जो है ये क्षेत्रीय भाषा का कड़ी इसमें जुड़ता है, इस वजह से कि यदि कोई मगध का जाकर के और वह जहां अंगिका भाषा बोला जाता है उन क्षेत्रों में यदि पदस्थापित हो गया है, कोई अंगिका भाषा वाला जो है या ब्रज भाषा वाला जो है भोजपुरी में जहां बोला जाता है वहां जाकर के पदस्थापित हो गया, भोजपुरी वाला जाके ब्रज क्षेत्र में, अंग क्षेत्र में जाकर के पदस्थापित हो गया है, तो उसको भी समस्या होगा। इसलिए जो जहां का है वहां के ही जिला या आसपास के जिलों में पदस्थापित किया जाए। खास तौर पे ध्यान रखा जाए कि मगध वालों को, जो मगध के मूल निवासी है मगधी, उनका जो टोन है मगध के क्षेत्र में रखा जाए, जिनका भोजपुरी टोन है उनको भोजपुर के क्षेत्र में रखा जाए, जिनका ब्रज टोन है उनको ब्रज के क्षेत्रों में रखा जाए, जिनको अंगिका टोन है उनको उस क्षेत्र में रखा जाए, अन्य भाषा बोली बोलने वाले जो लोग स्थानीय हैं उनको उन्हीं के क्षेत्रों में रखा जाए, ताकि वहां के परिवेश से वो रूबरू रहेंगे, वहां के बोली वो बोल पाएंगे और वे अपने किसी भी विषय वस्तु को वहां के बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ा पाएंगे। यदि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करना है, यदि बिहार का भविष्य गढ़ना है, बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य संवारना है, तो शिक्षा विभाग का यह पहल काफी बेहतरीन है। लेकिन जो पूर्व में गलतियां सरकार या विभाग के द्वारा की गई उसके भरपाई हेतु यह अति आवश्यक है कि सभी का ट्रांसफर पोस्टिंग जो है, जो जिस भाषा में बोलने वाले लोग हैं उनके क्षेत्र में कर दिया जाए। दूसरे राज्यों के जो शिक्षक आकर के बिहार में बहाल हो गए हैं उन शिक्षकों को यहाँ का क्षेत्रीय भाषा का ट्रेनिंग दिया जाए और उनको यहाँ का भाषा सिखाया जाए, खास तौर पे प्राथमिक और मध्य विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को, ताकि यहाँ के भाषा को समझ सके और बच्चों को यहाँ के भाषा में किसी विषय वस्तु को समझा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।